दर्शकों, क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जहां भूख और लाचारी एक साथ दस्तक देती है? आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू की तहसील अखनूर के गांव जड़ में, जहां एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी दास्तां सुनकर पत्थर भी पसीज जाए। घर का मुखिया जिसके पास मेहनत करने के लिए एक हाथ नहीं है, और दो ऐसे मासूम बच्चे जिनकी मानसिक हालत उन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखती है। गोबर से लिपे फर्श और कच्ची ईंटों की दीवारों के बीच जहां 2 वक्त की रोटी एक सपना बन चुकी थी, वहां आज उम्मीद का सूरज खिला है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज यहां राशन और राहत की सौगात लेकर पहुंची है। देखिए हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसे एक संत का संकल्प इस परिवार के बुझते हुए चूल्हे के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज JNK में। दर्शकों, आपको पता है कि ऐसे न्यूज JNK अपनी खास वीडियोस आप तक पहुंचाता है, जिसके तहत मानवता के समाज में मानवता की कोई प्रेरणा जो है वो बनी रहती है। दर्शकों, ये हम देख रहे हैं, हमारे मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हो, ये बैनर लगा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, इसी मुहिम के तहत आज जम्मू के अखनूर तहसील के जट गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हो इस वीडियो में के माध्यम से कि वो उस परिवार तक राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, ये हम देख रहे हैं कि उस परिवार के घर तक ये सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है, जिसमें आज इस परिवार के लिए बेड वगैरह भी आए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कितना तंग रास्ता है, जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं इस तंग रास्ते से राहत सामग्री लेकर उस परिवार के घर तक जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मानवता की सेवा के प्रति इतने अग्रसर हैं कि वो क्षेत्रों भी नहीं देखते कि कैसा इलाका है, वो हर जगह जो है वो अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम बिशन जी के मकान के बाहर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये छोटा सा मकान है, ईंटों से बना हुआ कच्चा, जिसमें अभी तक सीमेंट के साथ पुताई भी नहीं की गई है। ये सिर्फ रहने के लिए एक माध्यम है, जिसके तहत मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो आपको बताएंगे कि इस मकान में सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि ये पहला कमरा जो है ये इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ एक बेड ही लगा हुआ है। और आप ये देख रहे हो कि हालत, दर्शकों ये देखिए, ये इनके बिस्तरों की हालत है। और सर्दी का मौसम चल रहा है इस वक्त जम्मू में, तो आप सोच सकते हो कि ये इस तरह के बिस्तरों से क्या ठंड जो है वो ढकी जाएगी इस पहाड़ी क्षेत्र में। आप स्थिति जो है वो देखने की है। आप नीचे वाली साइड देखिए, कच्चा फर्श है मिट्टी का, जिसमें सिर्फ मिट्टी के साथ पुताई करके उसको रहने के काबिल बनाया गया है। गोबर और मिट्टी का लेप किया गया है। ऊपर आप देख रहे हो सिर्फ नाम के लिए लेंटर डाला गया है। बिजली की भी कोई व्यवस्था इस कमरे में नजर नहीं आती है। बिजली के लिए जो पाइपें फिट हैं, लेकिन इसमें कोई तारे वगैरह नहीं लगाई गई हैं। तो आप दर्शकों सोच सकते हो कि किन परिस्थितियों में जो ये परिवार है वो रह रहा है। आप दूसरा कमरा भी देख रहे हो
कि यहाँ पर एक बेड है और इस बेड के अंदर आप देख रहे हो कि जो बिस्तरा बिछा हुआ है वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए बिस्तरा बिछा हुआ है। आप देख सकते हो दर्शकों कि ये फटे हुए गद्दे हैं जिसमें आप एक सोच सकते हो कि ठंड के मौसम में ये परिवार किस प्रकार अपना गुजारा करता होगा। ऊपर की तरफ देख रहे हो आप कि ये तारें लगी हुई हैं। सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था जो है वो बिजली की गई है कि कुछ बल्ब वगैरह ये रात को अगर जगाते होंगे तो उसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था है। परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है और अंदर की तरफ एक कोठीनुमा एक कमरा बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये कमरा पूरा खाली है जिसमें कुछ घर का सामान वगैरह रखा हुआ है। ना खिड़कियाँ हैं इस घर में, ना कुछ है, जो रोशनदान बनाए गए हैं ईंटों के माध्यम से। तो वो आप देख सकते हो कि किस प्रकार मतलब कि ईंटों के सिर्फ़ उसमें एक जगह दी गई है, कोई खिड़की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जाली नहीं है। कोई भी कीड़ी, मक्खी, मच्छर अंदर आ सकते हैं उड़ के और सिर्फ़ एक साधारण-सा, एक सिंपल-सा मकान है जो आप देख रहे हो दर्शकों, जो सिर्फ़ ईंटों का बना हुआ, गारे का बना हुआ मकान है। नीचे गोबर के साथ और मिट्टी के साथ लिपा-पोती हुई है। बिल्कुल साधारण व्यवस्था और साधारण हालातों में, बहुत ही साधारण से भी निम्न हालातों में ये परिवार जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा है। दर्शकों ये हम देख रहे हैं कि एक इनका एक ऐसा कमरा है जो इन्होंने इसी तरीके से कच्चा कमरा है ये पूरा तैयार किया हुआ है। यहाँ पर इनके पास 2 बकरियाँ हैं, वो भी यहीं पे व्यवस्था है और यहीं पे अपने थोड़ा बहुत इन्होंने आप देख रहे हो किचन की व्यवस्था है। आप देख सकते हो कि कैसे चूल्हा बनाया हुआ है। इनके पास शायद गैस सिलेंडर भी नहीं है कि जो आजकल की आधुनिक सुविधाएँ तो कोई भी नहीं है। ये इस चूल्हे में किस प्रकार ये जो बर्तन है वो बस आप देख रहे हो कि इनके रसोई के नाम पे बस इनके पास ये थोड़े से बर्तन और यही थोड़ा-सा सामान है, जिससे ये परिवार जो है अपनी गुज़र-बसर कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस आर्थिक स्थितियों से कितनी स्थितियों से ये जो परिवार है वो निकल रहा है। अब हम देखते हैं आगे इस परिवार से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा इस परिवार को पहुँचाई गई। दर्शकों अभी हम इस परिवार के मुख्य सदस्य बिशन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इनकी एक बाजू जो है वो कटी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसी परिस्थितियों में इनके साथ ये बना। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सर, आज आपकी जो परिस्थिति है, ये जो आपके शारीरिक रूप से आप हम देख रहे हैं कि आपकी एक बाजू कटी हुई है, तो ये कैसे मतलब कि क्या कारण रहा इस बाजू के कटने का आपका? यहाँ पर नई-नई बिजली वगैरह आई थी यहाँ, तो मैं छोटा था 8 साल का, मैंने उसको तार को हाथ लगाया तो ये उसका शॉर्ट लगा था बिजली का, तो उससे हम 2 महीना हॉस्पिटल में रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर महेंद्र गुप्ता थे। उन्होंने जब देखा ये बाजू पूरी तरह से जल गई थी, आधी से ज़्यादा, उन्होंने यहाँ से निकाल दी, तो ये तब से कटी हुई है। कि आपकी पूरी बाजू कटी हुई है। हाँ, पूरी बाजू लेफ्ट ये वाली कटी हुई है। तो सर आप फिर भाई साहब आप किस तरह से मतलब कि अपना गुज़ारा करते थे अपने परिवार का जब आपकी एक बाजू कटी है, तो फिर आपके परिवार का पालन-पोषण किस प्रकार चलता था? पहले तो हमारे माता-पिता थे साथ में, वो अब वो पिछले 10 साल से मेरे पिता की डेथ हो गई थी। अब 4 साल से मेरी माँ की भी डेथ हो गई है। उनके सहारे से चल रहा था। अब मेरी बाद में अब शादी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए हैं। अब हम यहाँ प्राइवेट स्कूल में सफाई वगैरह करते थे। जैसे ये गिर गई मेरी पत्नी रीता, तो वहाँ से भी काम बंद हो गया। एक बच्चा हमारा वहाँ पर पढ़ता, अब सरकारी में हमने डालना है उसको। वो 1250 रुपए मेरे को गवर्नमेंट अब जो इस समय पेंशन दे रही है, उसी के सहारे हम चल रहे हैं और कोई साधन नहीं है हमारा। एक भैंस है, वो भी दूध नहीं देती है, ऐसे ही है। आगे शायद वो क्या ना क्या बोलते हैं कि वो गर्भवती हो गई है, अगर वो सूएगी तो उसका दूध मिलेगा, उसका कोई साधन आएगा। ये थोड़ी-सी ज़मीन है, यही हमारी स्थिति है। तो जैसे ब सर आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं।
तो ये तीनों बच्चे आपके शारीरिक तौर पे बिल्कुल ठीक हैं और ये पढ़ते हैं? ये लड़की 8वीं तक पढ़ी थी बड़ी, इसने छोड़ दिया था। तब से ये माँ, जब से मेरी माँ पूरी हुई है तब से ये मानसिक रूप में तनाव में है। पता नहीं, मैंने जहाँ-वहाँ दिखाया डॉक्टरों को, और यहाँ जो दूसरे वाले विद्यालय वगैरह होते हैं उनको भी दिखाया। इसको कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। लड़का भी बीमार हो गया, ये भी काम करता था पहले होटल में कोई 6-7 महीने। अब ये भी बीमार पड़ा हुआ है। छोटा है, वो पढ़ता है। यही यही है। दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके घर परिवार में इनकी पत्नी के अलावा मतलब कि 3 बच्चे हैं, जिनमें से जो बड़े 2 बच्चे हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा है, वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। उनका काफ़ी ज़्यादा इलाज इन्होंने करवाया है, जिसके प्रति इनको बहुत सारा कर्जा भी हो गया है, और लेकिन तब भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। और पहले इनके जो घर का पालन-पोषण, जो इनका घर का खर्चा चलता था, वो इनके माता-पिता करते थे। इनके माता-पिता जो थे वो इनका गुज़र-बसर करते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई और आज से 4 वर्ष पहले इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद तो इनके ऊपर आर्थिक स्थिति का और भी ज़्यादा मतलब कि तंगी आ गई, और उसके बाद उनके बच्चे भी दोनों जो हैं वो बीमार हो गए। छोटा बेटा जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वहाँ पर इनकी पत्नी जो है वो सफाई का कार्य करती थी, तो वहाँ से इनका जो है वो फीस उसकी कटती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ये जो है, ये भी कुछ समय पहले एक पेड़ वृक्ष से गिर गई, जिससे इनके पीछे रीढ़ की जो हड्डी है, उसका मनका जो है वो थोड़ा-सा टूट गया है या हिल गया है, जिसके कारण ये अब उन्होंने सफाई का वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के मतलब कि असमर्थ हैं, और अब ये उसको अभी अगले सेशन में वो उसको सरकारी स्कूल में डालेंगे। नमस्कार सर, सत सर जी, आपका नाम क्या है? तिलकराज दास। सर, आज इस परिवार तक जो आप ये राहत सामग्री लेके आए हो, तो इसके बारे में हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, बताना चाहता है। इस परिवार के लिए ये 25 किलो आटा है, और इसके साथ में 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, कच्ची सरसों का तेल का 2 बॉटल है, अचार भी है साथ में, और इसके साथ में हरी मूंग की दाल है, पीली चने की दाल है, काले चने की दाल है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, और इसके साथ साथ में बेसन भी है, और पीली मूंग की दाल भी है, चाय पत्ती है, दूध है, और धनिया पाउडर है, तो हल्दी है, और मिर्ची है, और जीरा है, और इसके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये कपड़े इस परिवार के लिए 2-2 सूट है, एक अच्छा, गर्मी, मतलब कि इस हाँ परिवार हाँ की जो महिलाएं हैं, सबके जी लिए जी आपने हाँ 2-2 जोड़े हाँ, कपड़े भी एक लाए गर्म, हैं। एक गर्मी ठीक, में पहनने के लिए, एक सर्दी में पहनने के लिए, है ना। दोनों तरह के हाँ आपने हाँ लाए हाँ, हैं। ये दोनों ये है, और इसके साथ में जेंट्स हैं 3, अच्छा, ये इनके बच्चों हाँ के लिए। बच्चे हैं, और हाँ, ये तीनों के लिए 5 जीव हैं परिवार में, अच्छा, पांचों के लिए लाए हैं, ताकि और ये छोटे बच्चे के लिए छोटे है, बच्चे के भी हैं। कपड़े हम आप हाँ देख रहे हैं, हाँ, छोटे बच्चे के ये ये है बड़े एक, बेटे के हाँ लिए। जी जी, तो ये है, और इसके साथ में एक कुकर लाया है 5 लीटर का, ये भी इनका वो था। बाकी 2 यहाँ पे देख रहे हैं हम दर्शक, जैसे कि ये जी, इस परिवार की, जैसे हमने अंदर स्थिति बताई आपको रसोई की, हाँ तो उसको मद्देनजर करते हुए यहाँ पे प्रेशर कुकर भी लाया गया है 5 लीटर का, क्योंकि 5 सदस्यों का ये परिवार है, तो उसके तहत ये इनको दिया जा रहा है। और इसके साथ में 2 फोल्डी बेड है, और 2 गद्दे हैं, और इसके साथ में 2 कंबल भी हैं, ये भी कंबल। दिखाना चाहूंगा मैं। डबल कंबल है, ठीक है। ये है डबल कंबल है, ये इस परिवार के लिए आज की डेट में, आज संतरा बल की वजह से ये लाया गया। क्योंकि 2 कंबल हैं जी, और बाकी ये हाँ कपड़े वगैरह पर भी हैं। कपड़े हैं, 2-2 जोड़े कपड़े हैं इनके। ठीक और है, ये धन्यवाद सर। सच
दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि जैसे यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और परिवार के पास खाने और पीने की वस्तु के अलावा बिस्तर की भी कमी है। जैसे कि हम अंदर आप इनके घर की परिस्थिति को आपको पहले दिखा चुके हैं। तो उसके तहत जब यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए होंगे, उन्होंने इस परिवार की परिस्थिति देखी होगी, तो उनके संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 2 फोल्डिंग बेड जो हैं वो भी यहाँ पे इनको दिए जा रहे हैं लकड़ी वाले। और क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो इसलिए डबल डबल बेड के कंबल जो होते हैं वो यहाँ पे 2 जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 गद्दे भी हैं अच्छी क्वालिटी के जो इनको दिए जा रहे हैं। और परिवार में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 5 सदस्य हैं, ठीक है? बिशन दास जी हैं, उनकी पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। तो उनके मुताबिक उनको सभी परिवार के सदस्यों के लिए, जैसे कि ये बहन जी के लिए 2 जोड़ा ये कपड़े हैं, आप देख रहे हो। और इसके अलावा उनकी ये बेटी के लिए और परिवार के मुख्य सदस्य बिशन दास जी के लिए भी 2 जोड़ी गर्म कपड़े हैं। इसके अलावा उनके बड़े बेटे के लिए भी ये आप देख रहे हो कि ये कपड़े दिए गए हैं जो आप बहुत ही अच्छा एक ट्रैक सूट है गरम। और ये पीछे भी हम देख रहे हैं कि ये भी देखिए आप कितनी अच्छी क्वालिटी का गरम ट्राउज़र और ट्रैक सूट है। और इसके अलावा छोटे बेटे के लिए भी ये देखिए आप गरम कपड़े और कॉटन के कपड़े भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे अब फरवरी का महीना चल रहा है तो मार्च में से यहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, गर्मी आने लगती है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये दिए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्राउजर्स भी जो हैं वो 2 यहाँ के परिवार के जेंट्स सदस्यों के लिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसके अलावा हम दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री दी जा रही है वो भी आप देख रहे हो कि 25 किलो आटा है, चीनी है, चावल है 5 किलो। इसके अलावा आप देख रहे हो 5-5 किलो आलू प्याज की हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 लीटर के उसे भी ऊपर सरसों का तेल है, अचार है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5-6 तरह की दालें हैं। और सारी जो घर में सामान किचन में जो खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का नमक, ये धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, जो कि एक सब्जी में तड़का डालने के लिए जो सारी घर में मसाले चाहिए वो सभी उपलब्ध है। इसके अलावा साफ सफाई का भी संत रामपाल जी महाराज ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का नहाने का साबुन गोदरेज नंबर 1 का। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ, हर तरह की जो है इस परिवार को जो एक ज़रूरत का हर सामान एक परिवार को चाहिए होता है, वो हम देख रहे हैं कि हर तरह का सामान जो है वो यहाँ पर इनको इस राहत सामग्री के तहत दिया गया है। तो अब हम दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक और जो यहाँ के लोकल सेवादार हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इस परिवार के बारे में इनको पता चला। नमस्कार सर, सत साई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैसाखी दास है। तो सर ये जो परिवार है इतनी विषम परिस्थितियों में से निकल रहा था, तो आपको इस परिवार के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? मैं एक बार इधर पंचग्राही का जो सरपंच है मेरा भाई है, हम ऐसे चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गरीब असहाय परिवारों के लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसा एक परिवार उधर है। तो मैं इधर कभी आता जाता था, मैं तो 1-2 महीना हो गया बीच में निकल गया। फिर मैं एक दिन इधर से यार निकल रहा था, मैं चलो यार देख तो लूँ इधर कहाँ है। मेरे को आया नहीं था कभी इधर। और मैं इनका एक बड़े भाई का मकान है, उनके घर में पहुंचा, फिर वो मेरे को लेके इधर तक पहुंचे। जब इनकी मैंने स्थिति देखी और हालात बहुत माड़े थे, फिर मैं इनसे इनकी स्थिति की जानकारी ली और फिर इनका जो भी हालात थे परमात्मा के आगे अर्जी भेजी। और अभी परमात्मा ने थोड़े दिनों में ही अर्जी कबूल कर ली। आज हम इधर पहुंच गए हैं इनका सामान लेके परमात्मा की दया से। तो यानी आपको किसी रिश्तेदार के थ्रू इसका पता चला, तो आपने अपने गुरुजी की जो मुहिम है उसके तहत आपने इनकी प्रार्थना जो है वो आगे लगाई। तो क्या इस तरह के जो और भी परिवार होंगे जो आपके संपर्क में आएंगे, तो क्या आप उनकी इसी प्रकार मदद करते रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो भी हमारे को पता लगेगा भाई ऐसा परिवार इधर है, हाँ साए किसी के थ्रू हो जाए, जैसे हमारी वीडियो देख के कोई मदद के लिए आएगा तो हम उनका सर्वे करने देखने जाएंगे। एक्चुअली उनको ज़रूरत होगी तो परमात्मा की दया से उनका ज़रूरत पूरी की जाएगी। धन्यवाद सर। सच।
तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक कार्ड जो है इस परिवार को दिया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे इनसे। ये किस प्रकार का सर कार्ड है? ये जो कार्ड है इसमें सेवादारों के नंबर लिख रहे हैं, वो जिला सेवादार का है, हमारे भी आश्रम के नंबर हैं। तो इनको जो अगली किस्त होगी वो 1 महीने के बाद दी जाती है, और अगर उनको 1-2 दिन पहले इनका अगर राशन खत्म हो जाता है, ये फ़ोन करके इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता, हमारे सेवादार इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और इनको जो है राशन सेवा पहुँचाई जाएगी। जी, धन्यवाद सर। सच है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार की सेवा नहीं है, ये सेवा जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको राहत सामग्री दी जा रही है, ये इनको हर महीने मुहैया कराई जाएगी, जब तक कि इनके घर में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता है। तो एक बार फिर से हम विष्णुदास जी से बात करेंगे। हाँ जी, सर आप बताइए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो आपके घर में ये राहत सामग्री आई है? जैसे कि हमें पता चला कि आपके घर में इतनी तंगी थी अन्न की कि आपका परिवार 2-2 दिन भूखे रहता था। तो आज आप तक संत रामपाल जी महाराज ने पूरे महीने का राशन पहुँचा दिया। तो क्या बोलना चाहोगे? हम बहुत खुश हैं। उनका कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी परमात्मा का, गुरु जी का, जिन्होंने हमें भूखों को ये अन्न दिया। हम उनका कोटि-कोटि प्रणाम करेंगे। खुश हैं हम उनसे। अगर वो ऐसा ये हमको जो मिला है, इससे हम खुश हैं। अब आपका परिवार जो है वो खाना खा के सो पाएगा? हाँ जी। हमारा परिवार अब खाना भी खा पाएगा। जब हम भूखे रहते थे, वो उन्होंने हमारी भूख मिटाई है, उनकी परमात्मा ही मिटाएगा, उनको और देगा। परमात्मा का हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। जी सर। और बहन जी, आप क्या बोलना चाहोगे? आज आप खुश हो कि आपके बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कपड़े भेजे हैं, गद्दे भेजे हैं, कंबल भेजे हैं और खाने के लिए भी भेजा है सामग्री। तो क्या कहना चाहोगे आप? खुशियाँ क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मेरियाँ खुशा हो गए खुशियाँ। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है कि उनका धन्यवाद कर सकें। तो बेटा आप खुश हो, अब आपको खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, तो आपको मानसिक खुश है। खुश हो? हाँ। ठीक है। तो अब हम इस परिवार के जो बेटे हैं, बड़े वाले, छोटे वाला बेटा जो है वो स्कूल गया है। आप क्या बोलना चाहोगे जो आज आपके पास ये पूरा खाना वगैरह की सामग्री भेजी है अन्न की? बहुत-बहुत शुक्रिया संत रामपाल जी का। बहुत-बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का। जैसा कि हमें बताया गया कि आपको बहुत दिन भूखे भी रहना पड़ता था, तो हाँ, अब आपके घर में ये सारे महीने की सामग्री आ गई, तो इससे आप बहुत खुश हो कि ये हाँ, अब आपका पेट जो है वो डेली भरेगा। हाँ, हाँ, खुश हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि इनके चेहरे पर अब एक संतोष की लहर नजर आ रही है, एक संतुष्टि नजर आ रही है, जो इनके जीवन में एक सबसे बड़ी चिंता थी कि किस प्रकार ये अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आज इनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने देखा जाए तो एक गोद ले लिया है। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी जो है उन्होंने अपने सिर पर उठा ली है, और ये हम देख रहे हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से इन परिवारों की राशन वितरण सेवा की जाती है, जिसमें सिर्फ अन्न ही नहीं दिया जाता, पूरे महीने का राशन ही नहीं दिया जाता, जो भी उस परिवार की आवश्यकताएं हों, जैसे कि कपड़ा है, बिस्तर है, गर्म कंबल है, हर चीज उन तक, बर्तन हैं, हर चीज उन तक मुहैया करवाई जाती है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।